दोस्तों, आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार को बूढ़ा, बीमार और अशीत बातें कहते नहीं थकते। जन स्वराज में संस्थापक प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार के लिए ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। पर नीतीश कुमार की सियासी सूझबूझ से ऐसा अ, लगता नहीं है, लेकिन उन्हें राजनीति का चाणक्य शायद उनके इसी सूझबूझ के कारण कहा जाता रहा है। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जैसे धुरंधर राजनीतिक व्यक्ति से नीतीश ने सिर्फ बिहार की सत्ता छीनी, बल्कि उस स्थिति में भी पहुंचा दिया जहां से उनकी पार्टी अपने बूते तो नहीं ही उठ पाई। 2015 से आरजेडी को अगर पुनर्जीवन मिला तो वो नीतीश कुमार के साथ ही परिणाम था। शायद नीतीश कुमार के इसी सियासी क्षमता का लालू को अनुमान था, और तभी वो वर्षों पहले उन्होंने लोकसभा में कहा था कि नीतीश के आंत में दांत है। अब इसके बाद जो है, नीतीश राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक कौशल के कई उदाहरण भी मिल जाएंगे, और सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि उनकी पार्टी जेडीयू को अकेले सरकार बनाने भर विधायक कभी नहीं मिले। पर वे 2005 से अब तक सीएम बनते आए हैं, और इस बार बीजेपी ने उन्हें उनसे भय है। सीएम की कुर्सी पर फिर भी वो विराजमान हो जाएं तो आश्चर्य नहीं होगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू की स्थिति बेहद ही खराब हो गई थी, और जेडीयू को अपने सहयोगी बीजेपी से तकरीबन आधी सीटें मिली। जेडीयू 43 पर जीती थी तो बीजेपी को 74 सीटें मिली थी। इसके बावजूद भी बीजेपी ने उन्हें सीएम बनाया। और आरजेडी के साथ अगर नीतीश कुमार की बात करें तो तब भी वो सीएम की कुर्सी पर ही बरकरार रहे थे। नीतीश के अगर देखें तो चाणक्य वाली बुद्धि से राजनीति के चाणक्य भी हैं, और वह अनुसूचित जाति आयोग के गठन में भी साफ साफ दिखता है। ये भी सभी जानते हैं कि जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान के पूर्व और उनके रिश्ते कैसे रहे हैं। मांझी को कुछ दिनों के लिए नीतीश ने खड़ाऊ सीएम बनाया था, और जब उन्होंने सीएम की कुर्सी वापस ले ली तो मांझी भड़क गए। उन्होंने जेडीयू से अलग होकर अपनी पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा बना ली। चिराग पासवान ने तो 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की लुटिया ही डुबो दी थी, और इसके बावजूद भी नीतीश ने बीजेपी के राज्य अनुसूचित जाति आयोग के गठन में अपनी इंजीनियरिंग का कमाल दिखा दिया। आयोग में चिराग पासवान के बहनोई और जीतन राम मांझी के दामाद को अध्यक्ष उपाध्यक्ष की कुर्सी देकर नीतीश कुमार ने एक साथ कई निशाने साधे हैं। रामविलास पासवान के दामाद, जो कि पहली पत्नी से मृणाल पासवान, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र कुमार मांझी को आयोग के उपाध्यक्ष की कुर्सी मिली है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी नीतीश के इसी उपहार के लिए यकीन उनके आभारी होंगे। मनमुटाव की स्थिति आई भी तो इससे घबराने की जरूरत नहीं होगी नीतीश को, क्योंकि शुभ चिंतक उनके साथ ही निकलेंगे। ये भी संभव है कि टिकट बंटवारे में नीतीश कुमार की नहीं चली तो फिर चिराग और मांझी की मदद से नीतीश अपना अलग कुनबा बनाकर मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि ये क्या कुछ होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल इतना तो तय है कि नीतीश कुमार को बीजेपी से भी डर है, और बीजेपी को नीतीश कुमार से भी। अब कौन किसको गच्चा देगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आपको अगर जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा।